हाय गाइस, अपन अब निश्चय ऐप की पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। सब हेल्थ सेंटर या जहाँ पे हमारे सीएचओ कार्यरत हैं उनको एक निश्चय आईडी उनकी टीयू के द्वारा प्रदान की गई होगी। आप लोग अपनी टीयू से आईडी लॉगिन करने के बाद जब हम आते हैं तो होम पेज खुलता है। होम पेज से लॉगिन करने के बाद सामने जब देखते हैं तो यू आर ऑलरेडी लॉगिन। वहाँ से जब आप अंदर आएंगे तो इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने शो होगी। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि पेशेंट को हमको लॉग ऑन इनरोल कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे ओवरव्यू में हमको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। इसमें हमारे स्क्रीन पर जो सामने चीज़ें दिख रही हैं इनमें ये हमारे टास्क होते हैं। ट्रीटमेंट आउटकम, बैंक डिटेल्स, HIV स्टेटस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये हमारे सभी पेशेंट्स की कोई भी चीज़ जो भी पेंडिंग होगी यहाँ पे टास्क होगा। जो भी पेंडिंग होगी वहाँ पे ये दिखेगी। अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी पेंडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब 0 दिख रहा है। अब अपन आते हैं न्यू इनरोल पेशेंट, न्यू इनरोलमेंट। इसको क्लिक करते हैं न्यू इनरोलमेंट के लिए। इस तरीके की विंडो हमारे सामने शो होती है। पर्सन सेक्टर, इन दिस केस ऑलरेडी इनरोल्ड। अगर कोई केस पहले से ही इनरोल है उसको यहाँ से अपन क्लिक करके उसकी आईडी डाल के आगे जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम नई आईडी बनाने का यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं। पर्सन सेक्टर में सबसे पहले आता है आई वांट टू ऐड अ पर्सन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। चूँकि हम लोग अभी पब्लिक सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही पब्लिक सेक्टर पर क्लिक आ गया है। प्राइवेट सेक्टर पर अपन नहीं जा पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन HWC की आईडी है और ये जो हमसे ऊपर की आईडी होती है TU की आईडी या फिर ज़िले की आईडी, ब्लॉक या ज़िले की आईडी, उनके पास ये रहता है कि पब्लिक का पेशेंट होगा तो पब्लिक में या प्राइवेट सेक्टर का होगा तो प्राइवेट सेक्टर में वो नोटिफाइड करते हैं। अब ये टाइप ऑफ केस फाइंडिंग दो तरीके के केस होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव केस, ऐसे पेशेंट पैसिव केस में अपने को इनरोल करने हैं जो हमारे रूटीन प्रोग्राम पे होते हैं। जैसे कि हम अपनी डेली की OPD में बैठते हैं, कोई पेशेंट आया और उससे हमने बात करने के बाद हमको ये समझ में आया कि हाँ इसको TB के कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। TB के लक्षण अगर हमको समझ में आ रहे हैं और उसकी जांच कराई, जांच के लिए उसका सैंपल हमने मांगा, तो ये हमको यहाँ पे पेशेंट पैसिव रूटीन में इनरोल करना है। दूसरी स्थिति में एक्टिव केस या एक्टिव केस फाइंडिंग, इसको डिटेल में ये एक्टिव केस फाइंडिंग में ऐसा होता है कि हम सघन जांच के बाद कोई मरीज़ अगर हमको मिलता है या फिर जिस तरीके से कैंप और सर्वे कुछ भी करते हैं, हम मरीज़ के ढूंढने जब हम जाते हैं, जब हमको मरीज़ मिलता है तो उसकी एंट्री हमको यहाँ पे एक्टिव केस में करनी है। या फिर कैंप वगैरह में जब हम पूरी जानकारी देते हैं, वहाँ से कोई मरीज़ अगर हमको मिलता है तो वो एक्टिव केस में आएगा। एक्टिव केस अपन कैंप वगैरह लगाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं एक्टिव केस में। पैसिव केस हमारे डेली रूटीन के OPD का समय में कोई पेशेंट अगर आता है उसको एनरोल करते हैं तो हम पैसिव केस में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक TB पेशेंट की हमको आभा आईडी जनरेट करनी है। अगर उस पेशेंट की आभा डिटेल्स भरनी है, अगर उस पेशेंट की आभा जनरेट पहले से है, अगर उसकी आभा जनरेट करनी है तो यस करना है, नहीं करनी तो नो करना है। बेसिक डिटेल पेशेंट की, यहाँ पर पेशेंट का फर्स्ट नेम, जैसे उसका नाम कमल है, कमल सेन लास्ट नाम। उसके पिता का नाम मोहन सेन। उसकी एज 25 ईयर। डेट ऑफ बर्थ अपन अपने को है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड से यहाँ पे डाल सकते हैं अपन।
एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। जेंडर उसका सिलेक्ट कर दिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है, मेल है यहाँ पे मेल हमने सेलेक्ट कर दिया। उसका मोबाइल नंबर 1 2 3 जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो अपन ने फिल कर दिया। सेकेंडरी अगर नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसका एड्रेस, जवाहर मार्ग, उसका एड्रेस डाल दिया। विलेज, ब्लॉक, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एड्रेस में लैंडमार्क, जैसे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के पास रह रहा है। अब यहाँ पे पिन कोड कंपलसरी आपको डालना ही है, पिन कोड डालना पड़ेगा। डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसका एरिया कौन सा है, ट्राइबल है, रूरल है, अर्बन है। जैसे ट्राइबल एरिया आदिवासी सेक्टर का है, अगर वो पेशेंट ट्राइबल हो गया। ग्रामीण सेक्टर का है, रूरल, अर्बन शहरी क्षेत्र का है, अर्बन स्लैम, झुग्गी झोपड़ी बस्ती, गंदी बस्ती, इस तरीके का अगर शहर के तो अर्बन। अननोन कोई जानकारी नहीं है। मैरिटल स्टेटस उसका सिंगल है, मैरिड है। ऑक्यूपेशन उसका काम क्या है, कौन सा काम कर रहा है वो, वर्कर है। एग्रीकल्चर, फिशरी एंड रिलेटेड लेबर जो भी है अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसका कार्ड कौन सा है, इकोनॉमिक स्टेटस है, पीएल बीपीएल जो भी राशन कार्ड उसके पास है वहाँ पे अपन ने सिलेक्ट कर दिया। जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो अननोन कर दिया। नीचे आ जाओ। सिम्टम्स इसको हटा, हाँ। पेशेंट के अंदर कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे उसको कफ आ रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा तो अपन ने सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा भी कोई हैं तो वो भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नाइट स्वेट की पॉपुलेशन रिस्क है ना, जो भी होगा उसमें अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉट अप्लीकेबल अपन ने सिलेक्ट कर दिया। HIV स्टेटस, उसका HIV की रिपोर्ट करने के बाद अपने को जानकारी लेने के बाद नॉन रिएक्टिव निगेटिव जो भी जानकारी है वहाँ पे HIV की रिपोर्ट वहाँ पे अपने को फिल करनी है। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे किया नॉन रिएक्टिव। कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है कॉन्टैक्ट पर्सन पे यहाँ पर अपने को अपनी आशा का नाम देना है ताकि हमारी आशा उस पेशेंट के घर से उससे संपर्क कर सके। आशा का नंबर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने को अपनी आशा का जो है नाम, इन्फॉर्मेंट नाम पे अगर आशा ने हमको यहाँ पे दिया है तो आशा को रजिस्टर्ड कराना अपने को TU से, तो यहाँ पे उसकी जानकारी भरी जाएगी। इस तरीके से अपन इस केस की ID बना सकते हैं। ऐड केस एंड प्रोसेस टू ऐड टेस्ट। ऐड केस करेंगे अपन, यहाँ से ये केस एक ID निश्चय ID कंप्लीट हो गई। ऊपर हमको एक ID प्राप्त हुई 41587688। अब इस ID को अपन जब खोलें, बस हो गया, ID बन गई भाई। ठीक है।
अब जैसे कि अभी अपन ने जो आईडी बनाई है कमल सेन नाम की, उस आईडी कहाँ पे शो होगी, उसके लिए अपने को आना है पेशेंट मैनेजमेंट में। जहाँ पर पेशेंट मैनेजमेंट, इसको अपन ओपन करते हैं डायग्नोसिस पेंडिंग पे। डायग्नोसिस पेंडिंग पे अपन देखते हैं तो एक ऐसी विंडो सामने खुलती है। इस विंडो को सर्च करते हैं, जितने भी पेशेंट और जो भी उनकी पेंडिंग है हमारे सामने दिखने लगती है। अब यहाँ पर अभी जो हमने आईडी बनाई 41586768 कमल सेन नाम की, वो आईडी हमको सामने शो हो रही है। कमल सेन पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से कमल सेन की आईडी ओपन हो जाएगी। और चूँकि हम अपना सैंपल कमल सेन की आईडी का सैंपल उसकी आईडी लिखकर सैंपल जांच के लिए नज़दीकी डीएमसी में भेज चुके हैं। अब आगे का काम डीएमसी के लोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और ऐसे ही आप जो भी होगा इसके बाद फिर एक और नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।